नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी रक्षाबंधन के त्योहार पर। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में रक्षाबंधन के समय के साथ साथ, रक्षाबंधन की तिथि के साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि रक्षाबंधन के त्योहार में कौन कौन सी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि बहनें जो हैं वो जब रक्षाबंधन की थाली सजाएं तो उसमें कौन सी ऐसी एक वस्तु है जो अवश्य ही रखें। बहुत ही शुभ और बहुत ही मंगलमय होता है, तो आप उस वस्तु को जानेंगी। साथ ही रक्षाबंधन बांधने से पहले बहनें दो कार्य जरूर कर लें, जिससे कि उनकी राखी शुभ हो और उनके भाई का सर्व कल्याण हो। तो ये दो कार्य करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दूसरी बात, राखी बांधने के बाद भाई को क्या करना है, कौन सा ऐसा कार्य है जो कि बहुत ही जरूरी है और बहुत ही आवश्यक है, यह भी इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। साथ ही राखी किस समय पर बांधें जो कि सबसे शुभ है, इसकी जानकारी भी मिलने वाली है। कहने का अर्थ है कि राखी बांधने के समय के साथ साथ दोस्तों और भी बहुत सी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो रक्षाबंधन के त्योहार के विषय में हमें जरूर जान लेना चाहिए। तो इस वीडियो में वो सभी जानकारी आपको मिलने वाली है, जिससे कि हमारी सभी बहनों का त्योहार बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो और उनके भाई का सर्व कल्याण हो। भगवान की कृपा सभी भाइयों पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो सारी बातों को जानने के लिए वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके सारी बातें समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, तो इसका वीडियो आ चुका है चैनल पे, आप सभी लोग जानते भी होंगे कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो 30 और 31 अगस्त के बीच में बहुत ही दुविधा की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि 30 अगस्त को जैसे ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह 10:58 पर, उसी के साथ भद्रा भी प्रारंभ हो जा रही है और भद्रा समाप्त हो रही है रात्रि में 9 बजे। दूसरे दिन की बात करूं अर्थात 31 अगस्त को, तो पूर्णिमा जो है वो उदया तिथि की पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है, परंतु यह पूर्णिमा केवल 7:05 तक सुबह रहने वाली है। तो ऐसे में दुविधा की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार रात्रि में रक्षाबंधन नहीं बांधते हैं, भद्रा के समय रक्षाबंधन बिल्कुल नहीं बांधते हैं। तो रक्षाबंधन कब बांधें? तो सबसे उत्तम तो यही होगा कि उदया तिथि में आप सुबह सवेरे सूर्योदय के बाद रक्षाबंधन बांधें, यह सबसे उत्तम बात है। विशेष परिस्थिति में आप रात्रि में भी रक्षाबंधन बांध सकते हैं या फिर भद्रा के पुक्ष समय में, क्योंकि परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं किसी के साथ। क्योंकि कभी कभी भाई नहीं पहुंच पाते या बहन नहीं पहुंच पाती हैं या फिर समय की कमी होती है, तो बहुत सारी बातें होती हैं, जिसमें सबसे उत्तम 31 अगस्त को प्रातःकाल है। और बाकी विशेष परिस्थिति में विकल्प के तौर पर आप रात्रि में रक्षाबंधन बांध सकते हैं या फिर भद्रा के पुक्ष समय में रक्षाबंधन बांध सकते हैं। तो ये बात तो हो गई समय की। अब आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। दोस्तों, हम सभी बहनें अपनी राखी की थाली बहुत ही प्रेम से, बहुत ही स्नेह से सजाते हैं और उसमें सभी सामग्री रखते हैं, जैसे कि दीपक, मिठाई, रक्षाबंधन, अक्षत, रोली इत्यादि सभी सामग्री उसमें रखते हैं अपने भाई को रक्षाबंधन बांधने के लिए। लेकिन सबसे मुख्य सामग्री जो है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शुभ फल को देने वाली, वो सामग्री आप लोग अपने रक्षाबंधन के थाली में अवश्य रखिएगा। दोस्तों, बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन इसका जो महत्व है यह बहुत बड़ा है। दही और गुड़ एक ऐसी वस्तु है जो कि हर शुभ कार्यों में हम लोग सबसे पहले दही गुड़ खाकर ही कोई शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग परीक्षा देने जाते थे, एग्जाम देने जाते थे, तो हमारी माता, हमारी माँ हमें दही गुड़ खिलाकर ही भेजती थी। कितनी भी महंगी से महंगी मिठाई हो, महंगे से महंगा आप मिठाई ले आती हैं, लेकिन दही गुड़ का स्थान वो मिठाई नहीं ले सकती है। दोस्तों, आपके घर में भी शायद ये परंपरा होगी कि जब पहली बार दामाद हमारे घर में जाते हैं अर्थात ससुराल में जाते हैं, तो उनके स्वागत के लिए हम कितनी तैयारियां करते हैं। लेकिन हमारे घर में ये परंपरा है, शायद आप लोगों के घर में भी होगी, कि जब दामाद जी पहली बार जाते हैं तो उनको सबसे पहले दही गुड़ ही खिलाया जाता है। हमारे यहाँ कितनी भी महंगी से महंगी मिठाई घर में आई हो, लेकिन दही गुड़ सबसे पहले खिलाया जाता है, उसके बाद ही उनको अन्य चीजें दी जाती हैं, अन्य स्वागत उनका किया जाता है। तो ये बात हो गई दही गुड़ के महत्व की।
तो आप लोग सबसे पहले अपने भाई का मुंह मीठा कराइएगा दही और गुड़ से। उसके बाद जो भी आपके भाई के पसंद की मिठाई है वो खिलाकर आप लोग रक्षाबंधन बांधिएगा। ये बहुत ही शुभ होगा आपके भाई के लिए, आपके भाई का सर्व कल्याण होगा। अब आइए बताती हूँ दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कि बहनें रक्षाबंधन बांधने से पहले 2 कार्य जरूर कर ले। सबसे पहली बात तो आप लोग रक्षाबंधन प्रातः काल बांधे, जैसा कि मैंने पहले बताया, उस समय पे बांधे तो सबसे उत्तम है। और बहुत ही पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है कि रक्षाबंधन बांधने से पहले आप लोग अन्न ग्रहण ना करें, व्रत धारण करें। जलपान कर सकते हैं, जलपान करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप लोग अन्न ग्रहण न करें। फलाहार करके या फिर बिना फलाहार किए ही केवल जलपान करके अपने भाई को राखी बांधे। ऐसी परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। दूसरी बात, रक्षाबंधन बांधने से पहले आप एक रक्षाबंधन गणेश भगवान जी को अर्पित करें और एक रक्षाबंधन श्री कृष्ण भगवान जी को अर्पित जरूर करें। और जो रक्षाबंधन आप अपने भाई को बांधेंगी, जो राखी आपने खरीदी है अपने भाई के लिए, उस राखी को भगवान के चरणों में थोड़ी देर के लिए जरूर अर्पित करें। फिर वहां से उठाकर आप अपने भाई की कलाई पर जब बांधेंगी तो उसमें भगवान का आशीर्वाद भी सम्मिलित होगा, जिससे कि आपके भाई का कल्याण होगा। तो ऐसा आप लोग जरूर कीजिएगा। दूसरी बात मैं बताती हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन के त्योहार पर जब भी रक्षाबंधन बहन अपने भाई की कलाई पे बांधे तो भाई कभी भी खाली हाथ रक्षाबंधन ना बंधाएं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई का बहुत ही अधिक प्रेम होता है, अपने बहन को महंगे से महंगा गिफ्ट भाई देते हैं अगर वो सक्षम है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई अपने बहन से वादा करते हैं कि मैं ये गिफ्ट मैं तुमको रक्षाबंधन पर दूंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद दूंगा। तो ऐसा भी होता है, बहन मांगती है कोई अपने पसंद की सामग्री तो वो भाई बाद में देते हैं। तो आप भले ही बाद में दीजिए, भाई का प्रेम है, कुछ भी आप दीजिए, लेकिन जब आप रक्षाबंधन बंधाते हैं तो उस समय केवल 1 ही रुपया आप शगुन के तौर पे अपने बहन की थाली में रखिए, लेकिन कभी भी खाली हाथ राखी मत बंधाइए। अब मान लीजिए बहुत छोटा भाई है, अभी वो पैसे नहीं कमा रहा है, बहुत ही छोटा है, तो माता पिता उस बच्चे के हाथ में जरूर कुछ न कुछ शगुन के तौर पे रखें, चाहे थोड़ा सा ही रखें, लेकिन कुछ न कुछ द्रव्य जो होता है, मुद्रा होती है, वो जरूर रखें, या कोई गिफ्ट के तौर पे उपहार रखें, जो कि भाई अपने बहन की थाली में अवश्य ही रखे रक्षाबंधन बंधाने के बाद। ये शगुन होता है, कभी भी भाई को खाली हाथ राखी नहीं बांधनी चाहिए। बाद में आप महंगे से महंगा गिफ्ट दें, कोई बात नहीं। अब बात आती है कि बहन ने जब भाई को रक्षाबंधन बांध दिया तो मान लीजिए कि भाई बड़े हैं तो बहन को पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, और यदि बहन बड़ी हैं तो भाई को बहन का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। यह भी बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात, जब भी बहन रक्षाबंधन बांधे अपनी भाई की कलाई पे तो भाई का सर कभी भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। सर पे रुमाल या कोई वस्त्र जरूर डालें। तो इस तरह से अपने भाई को आप लोग रक्षाबंधन बांधे। रक्षाबंधन बांधने के बाद आरती अवश्य ही उतारें अपने भाई की, और भगवान से प्रार्थना करें अपने भाई के कल्याण के लिए, अपने भाई के स्वास्थ्य के लिए, अपने भाई के उज्जवल भविष्य के लिए। और भाई सदा ही अपने बहन की रक्षा के लिए तत्पर रहें। तो इस तरह से आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। और ये जो सारी महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों, ये भी बहुत ही जरूरी है भाई बहन के इस त्योहार पर। यह त्योहार बहुत ही प्रेम और बहुत ही स्नेह का त्योहार है, क्योंकि भाई बहन का जो संबंध है ये बहुत ही मधुर और बहुत ही अनोखा होता है। इस संबंध का जो स्थान है वो कोई और नहीं ले सकता है। तो भाई बहन का प्रेम सदा बना रहे, आप लोगों का सदा ही कल्याण हो, आप लोगों के संबंध सदा ही मधुर बने रहें, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।